नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस जो होता है वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हमने पिछले का रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। A मीन्स एरिया, L मीन्स लेंथ। सो आज हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस के बारे में। कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स आर। कंडक्टेंस को पहले हम देख लेते हैं कि रिप्रेजेंट किससे करते हैं। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके यूनिट्स होते हैं सीमंस या फिर महू, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेजिस्टेंस के यूनिट होते हैं ओहम, उसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी मैंने कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस जनरली होता क्या है? कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की या फिर किसी वायर या कंडक्टर की जिसमें से करंट फ्लो करता है। जिस भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है उस प्रॉपर्टी को हम कंडक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स निकाल लेते हैं। तो इसके यूनिट होते हैं कंडक्टेंस जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो हमने पिछले कल रेजिस्टेंस क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस पढ़ा था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, रो L अपॉन ए। रो क्या था पिछले कल बताया था आपको? रेजिस्टिविटी। और R क्या था? रेजिस्टेंस। इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। तो यहाँ से हमने क्या निकाले थे इसके यूनिट? लेंथ के मीटर और मीटर निकाले थे और एरिया के मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा अरेंज करके लिख दूँ तो G इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास, अगर मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा देता हूँ तो यहाँ पे आ गया सिग्मा। सिग्मा को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे आया मेरा सिग्मा। सिग्मा के बाद यहाँ पे आ गया मेरा एरिया, और यहाँ पे आ गई मेरी लेंथ। अब यहाँ से मैं यूनिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। एरिया किस में मेज़र करते हैं? मीटर स्क्वायर में। लेंथ किस में करते हैं? मीटर्स में। और कंडक्टिविटी किस में हुई? कंडक्टेंस के यूनिट अगर सीमंस है तो कंडक्टिविटी के यूनिट्स भी क्या होंगे? सीमंस या महो। यहाँ पे मैंने सीमंस लिख दिया। तो यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो मेरे पास यूनिट क्या बन गए? जी इज इक्वल टू, इसके यूनिट हुए मेरे पास मीटर महो या मीटर सीमंस। और सेम टू सेम सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रो रेजिस्टिविटी के। सिग्मा क्या हुआ? कंडक्टिविटी, और ये पिछले कल पढ़ा था हमने रेजिस्टिविटी, इसका रेसिप्रोकल है। तो इसको हमने पिछले कल कैसे लिखा था? एरिया ओवर लेंथ इंटू आर। तो इसके जो यूनिट्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? जब मैं इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लूँगा तो ये हो जाएगा L ओवर R इंटू एरिया। तो लेंथ को हम कैसे लिखते हैं? लेंथ को कैसे निकालते हैं? L ओवर R इंटू एरिया हुआ। तो लेंथ किस में मेज़र करते हैं? मीटर्स में। एरिया किस में मेज़र करते हैं? मीटर स्क्वायर में। रेजिस्टेंस किस में करते हैं? रेजिस्टेंस की जगह यहाँ कंडक्टेंस आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया महो या सीमंस। तो मेरे पास 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे ऊपर आएगा। मैंने नीचे गलत लिख दिया था। तो यहाँ पे है आपका महो। तो यहाँ जो यूनिट बने ये बने मीटर मीटर महो इनवर्स बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मीटर
पर महो या मीटर पर सीमन, किसी भी तरह से एग्जामिनर आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। और ये दोनों हमारी कंडक्टिविटी और ये दोनों हमारे एक्सप्लेन हो गए यहाँ पे। और आगे हम बात करते हैं कार्बन रेजिस्टेंस की। तो कार्बन रजिस्टर जो होते हैं, रजिस्टर का काम क्या होता है? रजिस्टर का काम होता है पावर को डिसिपेट करना, मतलब पावर को कंज्यूम करना। तो जब भी हम किसी रजिस्टर की रेटिंग देखते हैं तो ओहम में कितनी पावर डिसिपेट करनी है, उसकी पावर को देख के इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। तो सिर्फ रजिस्टेंस ओनली एक ऐसा कंपोनेंट होता है, रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो सिर्फ पावर को डिसिपेटेड मतलब कंज्यूम्ड करता है। लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर ये दोनों क्या करते हैं? ये पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। डज नॉट कंज्यूम अ पावर, डज नॉट कंज्यूम्ड पावर। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कैपेसिटर और इंडक्टर में पावर डिसिपेशन और कंजम्पशन कितनी होती है? तो इसका आंसर होता है 0। और ये बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा गया है। तो अब हम रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रजिस्टर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया है। तो उस फॉर्मूले की डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं बी रोए ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। मतलब इसकी बात करें, बी से ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इसकी हेल्प से हम रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ऐसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इसके साथ ही इसमें टॉलरेंस भी रखी गई होती है। तो गोल्डन कलर अगर सबसे लास्ट में रजिस्टर के गोल्डन कलर है तो उसमें टॉलरेंस होती है 5%। और अगर सिल्वर कलर है तो होती है 10%। अगर सबसे एंड में कोई भी नो कलर कोई भी कलर नहीं दिया है तो उसकी टॉलरेंस होती है 20%। तो यहाँ तक हमारा कवर हो गया। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास एक रजिस्टर है इस तरह से, यहाँ पे मेरे को 2 कलर दिए हुए हैं और यहाँ लास्ट में मेरे को टॉलरेंस दी हुई है। ये मैंने मान लिया 5% लिखा हुआ है। जब फिर सिल्वर कलर है, यहाँ पे सिल्वर कलर, यहाँ पे मेरे को दिया है रेड कलर और यहाँ पे मेरे को दिया है ऑरेंज कलर। और एक मैंने और ले लिया यहाँ पे ब्लैक कलर। तो मेरे पास ये हो गया। अब इसी एग्जांपल से हम निकालते हैं। तो जो हमने पढ़ा था बी रोए ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ, तो उसमें हम जब चेक करेंगे तो रेड कौन से नंबर पे था? वो था दूसरे नंबर पे, बी रोए। बी से क्या था? फर्स्ट नंबर पे ब्लैक, सेकंड नंबर पे ब्राउन, तीसरे नंबर पे रेड। तो सबसे पहले यहाँ पे रेड कलर है तो मैं क्या लिखूँगा? रेड कितने नंबर पे था? तीसरे नंबर पे 3। उसका सेकंड नंबर था ऑरेंज। ऑरेंज कितने नंबर पे था? नहीं, रेड था दूसरे नंबर पे। और सेकंड नंबर पे क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज कितने नंबर पे था? तीसरे नंबर पे, उस टेबल के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी बताया आपको। और तीसरा नंबर कौन सा है? ब्लैक।
ब्लैक क्या है तीसरे नंबर पे। तो जो भी कंपोनेंट जो सबसे लास्ट रजिस्टर रह जाएगा आपका कलर में, तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितने नंबर पे था, पहले नंबर पे। तो 0 की पावर कितनी होती है, अगर 0 की पावर 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, 1। तो मेरे पास कितना ओम रहा, 23 ओम प्लस माइनस टॉलरेंस सिल्वर की कितनी बताई थी मैंने आपको, 10%। तो इसका आंसर क्या हो गया, 23 ओम प्लस माइनस 10%। तो यहाँ तक हमारा कवर होता है रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी का। और कल हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसको हम काफ़ी डीपली डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और नॉलेज के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।